कई तटीय इलाकों में आज ये सबसे बड़ी चिंता है। अमेरिका के अलास्का प्रांत का किवालिना गांव ग्लोबल वार्मिंग के सीधे दुष्प्रभाव से डूबने वाला पहला गांव साबित हो सकता है। मछली मारने जाने की तैयारी। किवालिना में जीवन यापन का मुख्य जरिया तड़के ही काम शुरू हो जाता है। रेपी स्वान मछुआरे हैं। गांव के दूसरे परिवारों की तरह उनके लिए भी मछलियां मुख्य आहार हैं। सब लोग परेशान थे कि बर्फ फिर नहीं आई। इसने हर चीज को मुश्किल बना दिया। सिर्फ कुछ लोगों को सील मछलियां मिली, लेकिन वो जीने के लिए काफी नहीं थी। जलवायु परिवर्तन सिर्फ मछली पकड़ने को ही मुश्किल नहीं बना रहा है, वो सारे गांव के अस्तित्व को खतरे में डाल रहा है। किवालिना गांव जमीन के छोटे से टुकड़े पर बसा है, लगभग चारों तरफ से पानी से घिरा। जब से तट के करीब बर्फ जल्दी से पिघलने लगी है, समुद्र में आने वाले तूफान से गांव की सुरक्षा मुश्किल हो गई है। नतीजा ये हुआ है कि समुद्र गांव के करीब आने लगा है। स्कॉट रूप अलास्का यूनिवर्सिटी में जलवायु पर शोध करते हैं। वे इस क्षेत्र में हो रहे विकास पर चिंतित हैं। हमने अलास्का के समुद्र तट पर कुछ जगहों पर देखा है और किवलिना उसकी बड़ी मिसाल है कि भूस्खलन की प्रक्रिया में तटीय जमीन का भारी नुकसान हो रहा है और किवलिना जैसी जगहों को इसके लिए कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि वे समुद्र में डूबती जा रही हैं। किवलिना में कोई 400 लोग रहते हैं, सिमटी हुई छोटी जगह पर और कठिन परिस्थितियों में। ज्यादातर घरों में पीने के पानी का नल नहीं है। कुछ घरों में तो 20-20 लोग रहते हैं। ये वहां कब तक रह पाएंगे पता नहीं। एक सुरक्षा दीवार की मदद से किवलिना के मेयर समुद्र को बांधना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता है ये स्थायी हल नहीं है। ये हमें कम से कम 15 साल या कुछ और सालों तक सर्दियों में आने वाले समुद्री तूफानों से संरक्षण दे सकेगा। अगर ये कुछ और सालों तक चलता है तो इससे हमें दूसरा हल खोजने के लिए कुछ और समय मिल जाएगा। या तो हम गांव को कहीं और ले जाएं या समुद्र भर कर जमीन बढ़ाएं। कुछ लोगों को उम्मीद है कि अलास्का में जलवायु परिवर्तन की रफ्तार धीमी हो जाएगी, लेकिन स्कॉट रूप लोगों को उम्मीद नहीं दिलाते। ये सारे मसले ध्रुवीय इलाके के तेजी से गर्म होने के साथ जुड़े हैं। ऊंचे अक्षांश पर तापमान बाकी दुनिया की तुलना में 2 गुना बढ़ा है। ये धरती के गर्म होने के साइकिल को तेज कर रहा है। किवलिना में निवासियों के जीवन यापन का आधार खत्म हो रहा है। भले ही उनका दिल धरती के इस छोटे से टुकड़े के साथ जुड़ा हो, उसमें से कई लोग कहीं और जाकर नया गांव बसाना चाहते हैं। रेपी स्वान कहते हैं कि हर हाल में नया गांव समुद्र से काफी दूर होगा, इसलिए भले ही दूसरे लोग चले जाएं, वे किवलिना छोड़कर नहीं जाएंगे। मैं समझता हूँ कि मैं किवलिना में ही रहूंगा, क्योंकि समुद्र और नदी से दूर रहना, जो हर चीज को जोड़ते हैं, और कठिन और खर्चीला होगा। जलवायु परिवर्तन ने किवलिना के लोगों की जिंदगी बदलनी शुरू कर दी है। रेपी स्वान और उनके परिवार का भविष्य भले ही अनिश्चित हो, वे किसी हाल में हार नहीं मानेंगे।